लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं दिल्ली वालों के लिए। हम तो पूछते हैं धड़ल्ले से। धनंजय गिरी जी, अभी कुछ दिन पहले मेरी सहयोगी कह रही थी ना, एक कहावत का जिक्र कर रही थी कि दो बिल्ली आपस में लड़ रही थी और बंदर जो मिठाई लेके बांट ये गया। कह रहे हैं ये स्थिति तो नहीं हो जाएगी, आपस में लड़ रहे हैं और वोटों का भी ऐसे बंटवारा हो गया तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले। हम कांग्रेस और गाली गलौज पार्टी से पूछते हैं उनका सीएम कौन? धनंजय जी। अरे भाई पूजा जी, मैंने कितने ध्यान से सबको सुना। अब बदतमीजी होगी अगर कोई पीछे, प्लीज। पूजा जी, आपके चैनल पर, पैनल पर और देश की तमाम जनता को मकर संक्रांति की और पोंगल की और लोहड़ी की शुभकामनाएं। पूरे उत्तरायण हो गए, लेकिन कांग्रेस और केजरीवाल किशोर हो गए। कब गले मिल जाए, कब गरियाने लग जाए। ये दोनों के चरित्र को देश देख रहा है, दिल्ली देख रही है और ये समझना चाह रही है कि ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अरे केजरीवाल के लिए तो है कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। केजरीवाल तो कुछ भी बोल देते हैं। राजनीति और के पिछले और छिछले स्तर पर खड़े अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी जिस तरह से बोलते जा रहे हैं, भाई राहुल गांधी कांग्रेस एक विशेष दल होता था, शेष हो गया। राहुल जी उसका अवशेष समेट के ही मानेंगे। लेकिन अगर आप अरविंद केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल राजनीति का वो काला अध्याय है जिन्होंने अपने बच्चों की झूठी कस्में खाई, झूठे एफिडेविट किए, जमुना साफ करने का झूठा वादा किया, अन्ना के आंदोलन को खत्म कर दिया, दिल्ली नहीं देश के विश्वास को खत्म किया कि राजनीति में कोई इतना भी झूठा कैसे हो सकता है। और वो जो शीश महल नजर आ रहा है, वो जो शीश महल नजर आ रही है, अपनी खूबसूरती पे इठला रही है तो खूबसूरत मगर खूने गरीबा की बू आ रही है, टैक्स पेयर को चिढ़ा रही है और सीएजी की रिपोर्ट को दबा रही है आम आदमी पार्टी। ये भ्रष्टाचार का नया नाम है अरविंद केजरीवाल। जितने तरह के उपमा अलंकार आप लगाएंगे निचले और छिछले स्तर के लिए, सिर्फ अरविंद केजरीवाल से पर्याप्त हो जाते हैं। और कांग्रेस से अगर आप बात करें तो राजनीतिक रेस से कांग्रेस को बाहर करने में दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह झाड़ू ने इनको साफ किया। और ये झाड़ू के साथ किस तरह से झुरमुट बनाए अपना, अभी 3 महीना 4 महीना पहले ही लोगों ने मंच शेयर किया, एक दूसरे के साथ दो गले मिल रहे थे। आज दोनों एक दूसरे को क्या कह रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अब आपने कांग्रेस को अपनी टीम में शामिल कर लिया है, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। कल कुछ ट्विटर वॉर यहां पर छिड़ती नजर आई थी। अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के बयान पर यह लिखा कि आप अपनी कांग्रेस पार्टी को बचाने का काम करें, देश को बचाने का काम हम करेंगे। आपके मीडिया सेल के हेड अमित मालविया वो लिखते हैं कि देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली की सीट बचा लीजिए। तो उनका ये रिप्लाई आता है। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने राहुल गांधी पर एक लाइन बोली, बीजेपी को मिर्ची लग गई। देखिए केजरीवाल अभी क्या बोलते हैं और थोड़ी देर बाद क्या बोलते हैं, केजरीवाल को खुद ही नहीं याद रहता कि केजरीवाल कुछ सच बोले हो जीवन में तब तो नहीं याद रहे। जब झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही बिछौना, झूठ ही उड़ना, जब झूठ भी केजरीवाल को देख करके रास्ता बदल लेता है कि अरे केजरीवाल आ रहा है, कि झूठ और मकारी मुनाफट और ये जितने तरह के उपमा अलंकार हैं सब अरविंद केजरीवाल के आगे शर्मसार है। भारत नहीं दुनिया की राजनीतिक इतिहास में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा लिखित माफीनामा किसी ने नहीं मांगा। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का नाम सुनते हैं लोग। राजनीति का ये काला अध्याय इस तरह से छा गए कि अगर आप देखिएगा तो पंजाब और दिल्ली, तो यही तो वो कह रहे हैं कि आपके पास अपने कामों को आपके पास काम ही नहीं है ना गिनाने के लिए, आप सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को। पूजा जी अगर अरविंद केजरीवाल का नाम ही गाली बन गया है तो ये तो वो जाने आपके पाप, बाप रे बाप। और जब हम काम की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भगीरथ है जिन्होंने विकास की इतनी गंगाएं बहाई है कि अगर हम गिनाना शुरू करें तो 3 महीने साल गुजरते जाएंगे। पीएम शहरी आवास योजना 29,000 फ्लैट, झुग्गी वालों के लिए 4700 फ्लैट, दिल्ली के लिए 75 लाख लोगों को मुफ्त राशन, केंद्र फेम योजना, 1200 इलेक्ट्रिक बस, 1771 कॉलोनियों को रेगुलराइज किया, 10 साल में दिल्ली मेट्रो में एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क डबल किया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस का चरित्र देखिए और केजरीवाल का चरित्र। बोलिए वैभव, अगर बोलिए। इतनी हास्यास्पद बात है। धनंजय जी माफीनामे की बात कर रहे थे। बीजेपी का इतिहास रहा है माफी, ये तो अंग्रेजों से माफी लिख के आए हैं, अंग्रेजों से माफी मांगते थे, गिड़गिड़ाते थे। इनका इतिहास ये रहा है, तो माफीनामे पे बात ना करें। ये बात बीच में नहीं ना धनंजय जी, बीच में नहीं, मैंने आपको वक्त दिया, मैंने आपको पूरा। नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक सबको पक्के मकान देने का वादा किया था। 2022 तक इन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा था? जहां झुग्गी वहां मकान। नरेंद्र मोदी जी कहते थे जहां झुग्गी वहां मकान। अरे वो तो कह रहे हैं कि हमने तो दिए ना, हमने तो दिए 4700 मकान। आपने क्या किया 10 साल में? आपने कितने झुग्गी वालों को मकान दिए, आप ये बताइए।
पूजा जी कौन अभी से ये खुद मकान? कह रहे थे इन्होंने दिल्ली में 4700 फ्लैट दिए हैं। दिल्ली में 10 साल में ये 4700 फ्लैट दे पाए हैं और ओरिजिनल रिक्वायरमेंट कितनी है? 15 लाख फ्लैट की, जिसमें 40 लाख झुग्गी वाले रहते हैं। ये तो 300 साल तक का प्लान बना के चल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को पता है तब तक वो प्रधानमंत्री तो रहेंगे नहीं, कुछ भी झूठा वादा करके चले जाओ। अरे भाजपा वो पार्टी है जो नाली के गैस से चलाती है, स्टोव जलाती है।